छत के वाटर टैंक्स के ऊपर ये लाइंस क्यों होती हैं? कैसे इस चार्जर से चार्ज करने पर आपकी बैटरी 30 साल तक डाउन नहीं हो सकती? कैसे चिप्स इन्वेंट करने वाले की अस्थियां आपके चिप्स के पैकेट में बंद हैं? और ट्रक के पीछे ऐसे हॉर्न ओके प्लीज क्यों लिखा होता है? भाई ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 25, प्रिंगल्स को बनाने वाला मरने के बाद भी प्रिंगल्स के डब्बे के अंदर बंद है। दरअसल फ्रेडरिक बॉर नाम के एक आदमी ने प्रिंगल्स बनाए थे और उसे अपने इन्वेंशन पर इतना ज्यादा गर्व था कि 2008 में मरने के बाद इसकी थोड़ी बहुत राख को भी प्रिंगल्स के डिब्बे में डालकर जमीन में गाड़ दिया गया था और ये उसकी ही विश थी। नंबर 24, नॉर्थ कोरिया में तो अलग ही फंडा चलता है। नॉर्थ कोरिया में सबसे कॉमन गिफ्ट है डिटर्जेंट या टॉयलेट पेपर। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि यही उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा काम आएगा। भाई सच में गिफ्ट में लोगों को कुछ ऐसा ही देना चाहिए जो उसके काम आए। वैसे डिटर्जेंट उन्हें साफ भी रखेगी। इसे कहते हैं 1000 IQ। भाई इतने खतरनाक फैक्ट बता रहा हूँ फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो कर दो यार, 1 सेकंड का ही तो काम है। नंबर 23, आपको कनाडा में फ्री के $3000 मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई $5000 चुराता है तो इसकी फाइन लगती है $2000, यानी कि आपको चोरी करने के बाद $3000 फ्री में मिल जाएंगे। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। दरअसल यहाँ पर पहले आपको वो चुराए हुए $5000 वापस करने पड़ेंगे और ऊपर से फिर आपको $2000 फाइन देने पड़ेंगे। नंबर 22, भाई बात अब जब अजीबो गरीब चीजों की हो ही रही है तो इसमें हमारा देश भारत कैसे पीछे रह सकता है? दरअसल अहमदाबाद में न्यू लकी नाम की एक रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट के अंदर 12 कब्र मौजूद है। यह कब्र 16वीं सदी के संत सूफियों की है। रेस्टोरेंट के मालिक कृष्णन किटू ने इन कब्रों को हटाने की बजाय इनके चारों तरफ सरिया लगाकर इन्हें सुरक्षित कर दिया और कब्र के आसपास कुर्सियां लगा दी। क्यूटी का कहना है कि यह कब्र उनके लिए भाग्यशाली साबित हुई है और रेस्टोरेंट के अजीबोगरीब होने के कारण बहुत से लोग इनके रेस्टोरेंट में आते हैं, जिससे उन्हें काफी मुनाफा भी हुआ है। रेस्टोरेंट के स्टाफ हर रोज सभी कब्रों की सफाई करते हैं और उन पर ताजा फूल भी चढ़ाते हैं। जो लोग कब्र के आसपास बैठकर खाना खाने से डर रहे हैं उन्हें बता दें कि आज तक किसी भी व्यक्ति ने यहाँ कुछ भी भूतिया एहसास होने की शिकायत नहीं की है। नंबर 21, लंदन में इंग्लिश लोगों से ज्यादा इंडियंस के घर हैं और वो बस रहते ही नहीं है बल्कि वहां के काफी जमीन के भी ओनर हैं। यानी कि इंडियन उनके जमीन में ही नहीं बल्कि कई इंग्लिश लोग इंडियंस के जमीन पर रह रहे हैं। सच में इंडियंस कमाल है। नंबर 20, एक ऐसी बैटरी बनाई गई है जिसे चार्ज होने में बस 3 मिनट का समय लगता है लेकिन वो 20 साल तक चलती है। लेकिन ये इतनी भी पावरफुल नहीं है कि ये 20 साल तक आपके फोन को चला दे, लेकिन किसी नॉर्मल चीज जैसे कि एक रिमोट को 20 साल तक जरूर चला सकती है। नंबर 19, दारू पीने से आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। दरअसल कई लोगों को इंग्लिश या फिर दूसरी भाषा अच्छे से आती है लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पाते क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन अल्कोहल पीने से ये नहीं होता, जैसे कि आप कोई दूसरा लैंग्वेज भी अच्छे से बोल सकते हैं। भाई ये बस एक फैक्ट है, इसे गलत मत समझ लेना। नंबर 18, आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा। आप SBI बैंक जाते हैं और वहां सिर्फ लंच टाइम चल रहा होता है। तब लोगों ने इनके स्टाफ पर एक मीम बनाया था। इन्होंने इसे एक प्लेट और चम्मच बना दिया है। मजाक से हटके ये अहमदाबाद के कांकरिया लेक से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। नंबर 17, हम लोग किसी भी चीज पर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। इससे ज्यादा का तो चांस है ही नहीं। 10 मिनट के पहले ही हमारा ध्यान यहाँ वहां जाने लगता है। नंबर 16, सऊदी अरेबिया अब WWE को खरीदने वाला है। हाल ही में न्यूज आ रही है कि सऊदी अरेबिया WWE को $6 मिलियन में खरीदने वाला है। हालांकि अभी तक ये पूरी तरीके से फिक्स नहीं है पर सऊदी अरेबिया की तरफ से ये ऑफर आ गया है और कई लोग कह रहे हैं कि वे इस ऑफर को मान भी लिया है बट अभी तक रिवील नहीं किया है। नंबर 15, आपको भी ईमेल पर रोजाना कई स्पैम आते होंगे। इसका इल्जाम इस एक व्यक्ति को जाता है, गैरी थ्योरेक। ये दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति था जिन्होंने स्पैम ईमेल भेजा था। 1978 में उन्होंने 600 लोगों को स्पैम ईमेल भेजा था और बस यहीं से स्पैम ईमेल का सिलसिला शुरू हुआ जो कि आज भी लोगों को परेशान करता है। नंबर 14, दोस्तों ईबे दुनिया में इतना ज्यादा पॉपुलर है कि नासा ने भी अपने प्रोडक्ट में ईबे का इस्तेमाल किया है क्योंकि कई ऐसे रेयर और पुराने पार्ट्स होते हैं जिसकी जरूरत होती है लेकिन वो लोकल मार्केट्स में कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, तो फिर उस सामान को लेने के लिए ईबे का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 13, इस फैमिली ने बस 250 रुपए डालकर 18 करोड़ रुपए कमा लिए। न्यूयॉर्क के एक परिवार ने 2013 में एक सफेद सी कटोरी खरीदी थी। ये बस $3 की थी। इन्हें इसका डिजाइन सही लगा था तो इन्होंने इसे खरीद लिया, लेकिन आगे जाकर उन्हें पता चला कि ये 1000 साल पुराना चाइनीज आर्टिफैक्ट है जो कि एकदम रियल है और इसकी वैल्यू $2.2 मिलियन है, यानी कि ये 18 करोड़ के कटोरे में खाना खा रहे थे। नंबर 12, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी चीनी की प्रॉब्लम हो। दरअसल एक सर्वे में पता चला है कि लोग ज्यादा मीठी कोल्ड ड्रिंक या ज्यादा चीनी वाली चाय पीते हैं उन लोगों को हेयर लॉस की काफी ज्यादा चांसेस होते हैं और जो लोग रोजाना 2 से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते
पीते हैं या फिर चाय पीते हैं जिसमें ज्यादा चीनी है तो उनके 42% ज्यादा हेयर फॉल होने के चांसेस हैं। नंबर 11, माइकल जॉर्डन नाइकी का स्पॉन्सर करके खुद नाइकी से ज्यादा पैसे कमाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये इतने ज्यादा पैसे कमाते हैं कि नाइकी के मलेशिया में जितने भी वर्कर्स हैं वो सारे वर्कर्स की इनकम को मिलाया भी जाएगा, फिर भी माइकल जॉर्डन अकेले उनसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं बस नाइकी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। नंबर 10, पीएम मोदी जी ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें वो ऑक्सफोर्ड जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस बनाने के लिए कहेंगे ताकि भारत के लोगों को देश छोड़कर बाहर पढ़ने के लिए न जाना पड़े। वही मोदी जी के इस इनिशिएटिव पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 9, हांगकांग के स्काई स्केपर्स में इतने बड़े बड़े छेद बनाए गए हैं बस इतनी बचकानी रीजन की वजह से। आपको लगता होगा ये कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर इन्होंने कुछ हवा के लिए दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका मानना है कि उनके पीछे इनका एक काल्पनिक जीव आता है जो वहीं आसपास के किसी पहाड़ों में रहता है और वो इस रास्ते से समुद्र तक जाता है, तो ये नहीं चाहते कि इनकी बिल्डिंग उसका रास्ता रोके। नंबर 8, भाई आपको स्ट्रॉलर तो पता ही होगा। हाँ, वही फैंसी पहिए वाली कुर्सी जो हमें कभी नहीं मिली, आज तो इसे पेरेंट्स द्वारा धक्का दिया जाता है। लेकिन पहले के टाइम में इन स्ट्रॉलर्स को बकरियों के साथ बांध दिया जाता था, बिल्कुल जैसे बड़े लोगों के लिए घोड़ा गाड़ी थे वैसी बच्चों के लिए बकरी गाड़ी। नंबर 7, अपनी बेटी की फोटो एक एक्ट्रेस ने $14 मिलियन यानी कि 110 करोड़ में बेची थी। वे एक्ट्रेस हैं एंजेलिना जोली। दरअसल जब इनकी बेटी हुई तो उसकी सबसे पहली फोटो को इन्होंने $4.3 मिलियन में बेचा और फिर उनको ट्विंस बेबी हुई जिसकी पहली फोटो को उन्होंने $14 मिलियन में बेचा था। हालांकि उन्होंने सारे के सारे पैसे को डोनेट कर दिया। ये दुनिया की सबसे महंगी चाइल्ड फोटोज में से एक है। नंबर 6, एक व्यक्ति ने एक साल के अंदर 3,330 बार जोमेटो यूज किया था, यानी कि वो एक दिन के अंदर 9 बार जोमेटो से खाना मंगवाता था। सच्ची में इतना खाना वही खाता है? मेरा भी कैसे ना कैसे करके एक दिन में एक बार जोमेटो तो हो ही जाता है। नंबर 5, भाई आपको क्या लगता है किसी जगह का नाम कितना बड़ा हो सकता है? एक्चुअली न्यूजीलैंड में दुनिया की सबसे लंबी नाम वाली जगह मौजूद है जिसके नाम में टोटल 85 अल्फाबेट्स आते हैं। लो आप खुद इस फोटो को देखो और पढ़कर बताओ कि क्या लिखा हुआ है। नंबर 4, ये जो आप स्क्रीन पर जानवर को देख रहे हैं दरअसल इसका नाम स्लोथ है और ये जानवर दुनिया का सबसे आलसी जानवर माना जाता है। ये एक दिन में लगभग 20 घंटे सोता रहता है और इसे एक पत्ता पचाने में 1 हफ्ते तक का वक्त लग जाता है। अगर आपके नजर में भी कोई ऐसा आलसी आदमी है तो उसे ये वीडियो जरूर भेजना। नंबर 3, साधु अमर भारती भारत के ऐसे साधु हैं जिन्होंने भगवान शिव जी की आराधना के लिए 1983 से लेकर 38 सालों तक अपना दायां हाथ हवा में उठाकर रखा। हालांकि 38 साल बाद उनका हाथ शरीर का हिस्सा मात्र रह गया था जिसे वो हिला भी नहीं सकते थे। सच में भाई अद्भुत। नंबर 2, ट्रक के पीछे हॉर्न ओके प्लीज क्यों लिखा होता है? वैसे तो इसकी कोई फिक्स वजह नहीं है लेकिन इसके लिए कुछ थ्योरीज दी जाती हैं। कई लोग मानते हैं कि हॉर्न और ओके का मतलब होता है कि ओवरटेक करते समय हॉर्न जरूर बजाएं, लेकिन इसमें ओके का मतलब शायद ऑन केरोसिन होता है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ट्रक के ऊपर ये लिखा जाता था ताकि लोगों को बताया जा सके कि ये केरोसिन के ऊपर चल रहा है जिसमें आसानी से धमाका हो सकता है, तो इससे दूर रहें। और यही ऑन केरोसिन ओके बन गया। लेकिन वहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि ओके ओवरटेक का शॉर्ट फॉर्म है। पहले ट्रक के पीछे ओके टी लिखा होता था यानी कि ओवरटेक, और यही ओके टी ओके बन गया। पर ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि यह हॉर्न ओके बस और कुछ नहीं बल्कि ट्रक वालों को अलर्ट करने का एक साइन है। अगर पीछे की गाड़ी ओवरटेक करना चाहती है तो वो कर सकती है और इसीलिए यह हॉर्न ओके प्लीज लिखा होता है। नंबर 1, आपने लगभग सारे वाटर टैंक के ऊपर कुछ इस तरह की लाइंस देखी होंगी और आपको लगता होगा कि ये बस डिजाइन है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको भी पता होगा कि गर्मी की वजह से पानी इवेपोरेट हो सकता है जिससे टैंक स्पेंड हो सकता है, इसलिए ये लाइन जरूरी है। और इसी के साथ वाटर प्रेशर को संभालने के लिए लाइंस को देना भी जरूरी होता है। अगर वाटर टैंक में ये लाइन नहीं दी जाएगी और टैंक पूरा भरा हुआ है तो हो सकता है कि पानी के प्रेशर की वजह से टैंक फट जाए और सारा पानी लीक हो जाए, और बस इसीलिए इन लाइंस को दिया जाता है। ये लाइंस प्रेशर को डिस्प्यूट करने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं और टैंक को बहुत ज्यादा मजबूती भी देती हैं, इसलिए सारी अच्छी कंपनी के टैंक में ये लाइंस दी जाती हैं। वैसे आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई मक्खी को मारने जाते हो तो वो फटाक से निकल जाती है और आपको लगता होगा कि ये इतनी फास्ट कैसे हो सकती है। तो ये जो मक्खियां होती हैं ये 100 मिलीसेकंड के अंदर किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं। वाओ, सच अमेजिंग फैक्ट। ये जो आपको जोमेटो बॉय दिख रहा है
ये ऐसे ही नॉर्मल जोमेटो बॉय नहीं है, ये एक्चुअल में इंडियन नेशनल टीम का फुटबॉल प्लेयर है जो कि इंग्लैंड और जर्मनी के खिलाफ मैच भी खेल चुके थे। और फिर इसमें स्कोप न होने की वजह से ये आज सैडली एक जोमेटो डिलीवरी बॉय का जॉब कर रहे हैं। और ये देखो, ये 19 साल के लड़के ने बनाया है, इसे ओशन क्लीन अप एरे कहा जाता है। और ये 72 लाख टन प्लास्टिक पूरे ओशन में से निकाल सकते हैं और इसका डिजाइन एक सी एनिमल जैसा है। भाई ये सब तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि क्यों इस आदमी ने अपने कुत्ते को घुमाने के लिए 30 लाख की जॉब छोड़ दी? कैसे आप नकली और असली चीजों में फर्क पता कर सकते हैं? कैसे इस आदमी ने सिर्फ एक मेल भेजकर 1000 करोड़ रुपए कमा लिए? और कैसे आप अपने बॉडी से 9000 पेंसिल बना सकते हैं? भाई ये वीडियो भी काफी मजेदार है, इसलिए जल्दी से जाओ और इसे भी देखो। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।